अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर के चैनल पर खुश आमदीद। और आज है मेरे पास लड्डू पीठी वाले, बहुत ही करारे। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 प्याली चने की दाल ली है और 1 प्याली माश की दाल। सिर्फ चने की दाल के भी बन जाते हैं ये, लेकिन माश की दाल से उसका टेस्ट कुछ और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब इसको पीसने के बाद अच्छी तरह से इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून मीठा सोडा। पानी के अंदर हल करके उसको अंदर इसके डालें। और इसके अलावा 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको हाथों के ऊपर ही मैंने मसलने के बाद डाला है। नमक इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जाएगा। अब इसके साथ जो हमने सर्विंग के वक्त लेनी है हरी चटनी, तो वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सब्ज़ धनिया, पुदीना और ढेर सारी हरी मिर्चें, नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्चें, मिर्च पाउडर जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरह से पीस लें। मीठी चटनी के लिए आलू बुखारा 1 प्याली, 1 प्याली चीनी और 1 प्याली पानी डालकर उसको अच्छी तरह से पका लें। कलर अगर आप देना चाहें तो मैंने इसमें रेड कलर थोड़ा सा डाला है। घी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। अब इसको बहुत ज़्यादा तेज़ हीट वाला नहीं बनाना है आपने, इस तरह से कि चेक करने के लिए ये देखिए मैंने इसके अंदर डाला है और वो आहिस्ता आहिस्ता से पक रहा है, एकदम से बिल्कुल सुर्ख नहीं हो गया। अब इस तरह से घी जब तैयार हो जाए तो आपने चम्मच को पानी लगाकर थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद इसके अंदर ये मटीरियल लेके इसको आराम आराम से घी के अंदर डालते जाएं। एक साइड सुर्ख हो जाए तो फिर इसको किसी छुरी या टूथपिक वगैरह की मदद से उसको पलट लें और दूसरी साइड भी इसकी गोल्डन कर लें। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, खट्टी मीठी चटनी के साथ। और हम लोगों को तो लगता है जैसे रमज़ान फ्राइड चीज़ों के बगैर गुज़रता ही नहीं है, तो ये रमज़ान स्पेशल भी है। आप पहले से बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें इसको इस तरह से, तो जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको गर्म पानी में डालें और इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े के। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।